अवंता उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत हो गई है, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। 15,594 वोटों से जीते हैं प्रमोद जैन भाया। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 59,462 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर हैं। बीजेपी के मोरपाल सुमन को 53,868 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की बात कर ली जाए तो तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि वो सबसे पहले नंबर पर शुरू थे, समर्थक जो हैं जिनके उनके बड़े खुश हो गए थे, लेकिन फिर वो लुढ़क के तीसरे नंबर पर आ गए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 53,740 वोट मिले हैं। तो प्रमोद जैन भाया, बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर, प्रमोद जैन भाया नंबर 1 पर। बीजेपी के मोरपाल सुमन को 53,868 वोट मिले हैं और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर है। हालांकि सबसे पहले नंबर पर वो चल रहे थे। नरेश मीणा को बात करें 53,740 वोट प्राप्त हुए हैं। अंता उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत हो गई है। 15,590 वोटों से ज्यादा प्रमोद जैन भाया को 69,462 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर। और जरा हम आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी के मोरपाल सुमन को 53,868 वोट मिले हैं और निर्दलीय प्रत्याशी इज ऑन नंबर थर्ड नंबर पर हैं नरेश मीणा। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं, अंता की जंग के बारे में बता रहे हैं। प्रमोद जैन भाया नंबर 1 पर कांग्रेस से हैं। मोरपाल सुमन जो है नंबर 2 पे हैं, बीजेपी से हैं, और नंबर 3 पे हैं नरेश मीणा। हालांकि नरेश मीणा ने उनका जो प्रदर्शन है इस बार बड़ा शानदार रहा, लेकिन हां, इस बार शानदार प्रदर्शन कांग्रेस का भी देखने को मिला है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे, मोरपाल सुमन जो है बीजेपी 2nd नंबर पर रहे और प्रमोद जैन भाया जो है 1st नंबर पर रहे। हमारे साथ सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर से लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। सुशांत, आपका आकलन आज जानना चाहूंगा। मुझे लगता है तमाम हमारे, और सबसे पहले तो एक बड़ी अच्छी आज खबर आई सुशांत कि बीजेपी दफ्तर में एनडीटीवी राजस्थान को देखा जा रहा था। उस पर पल पल का जो अपडेट था, इतना सटीक है रहता है एनडीटीवी राजस्थान का कि उसे देखा जा रहा था। तो बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन फॉर दैट। दूसरा सुशांत, जरा आपसे मैं जानना चाह रहा था कि आज जो है सबसे पहले नरेश मीणा चल रहे थे, जब शुरुआत काउंटिंग हुई उसके बाद फिर नंबर 2 पे थे प्रमोद जैन भाया और नंबर 3 पे बीजेपी, लेकिन ये थोड़ा उलट गया। नंबर 3 पे आ गए नरेश मीणा और उसके बाद नंबर 1 पे जो है कांग्रेस आ गई। आपका आकलन सुशांत कि कांग्रेस को जीत अगर प्राप्त हुई है, क्या कुछ कांग्रेस ने किया है कि जीत प्राप्त हुई, और क्यों नहीं इस बार बीजेपी जो है वो जीत हासिल कर रही है? क्योंकि बिहार की बात करें तो बिहार में तो बंपर जीत हुई है बीजेपी की। देखिए आदित्य, ये 15,594 वोटों से प्रमोद भाया जीते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर के बीच जो अंतर है वो 128 वोटों का है। यानी नरेश मीणा को अगर 128 या 29 वोट ज़्यादा मिलते तो वो फिर दूसरे नंबर पे होते। लेकिन आप ये समझिए कि अंता उपचुनाव एक तरीके से हाड़ौती की जो पावर पॉलिटिक्स है उसका भी टेस्ट था, और कैसे ये हाई प्रोफाइल सीट जो है उस पर दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत लगाई। नरेश मीणा निर्दलीय कैंडिडेट थे, लेकिन कई बड़े नेता उनके साथ दिखाई दिए और एक त्रिकोणीय मुकाबला जिसकी बात लगातार की जा रही थी, वाकई वो हुआ। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के प्रमोद भाया जैन जो कद्दावर नेता हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी जीत से ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि भाजपा वहाँ पर कैसे हारी। खास तौर पर वो पूरा मैनेजमेंट जब वसुंधरा राजे के पास, उनके बेटे के पास था, टिकट वितरण से लेकर चुनावी प्रबंधन तक पूरा फ्री हैंड जब उनके पास था, तो इस हार के मायने क्या हैं ये खंगालने की, समझने की, डिकोड करने की कोशिश की जा रही है कि क्या भाजपा का जो एक बड़ा गुट है वो नहीं चाहता था वसुंधरा राजे का कैंडिडेट चुनाव जीते। क्योंकि इस हार के बाद आदित्य, राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाएगी, खासतौर पे चाहे वो मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो या फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो। ये कहा जाएगा कि राजे जब अपने गढ़ में अंता की सीट नहीं जिता पाई तो फिर उनका कद उतना बड़ा नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ बहुत सारे फैक्टर रहे हैं भाजपा की इस हार को लेकर। कई बड़े चेहरे, किरोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर, हीरालाल नागर जैसे नेताओं का वहां पर नहीं जाना, और कई ऐसे बड़े चेहरे जिनके पास चुनाव की जिम्मेदारी थी, उन्हें शुरुआती तौर पर वहां पर एंट्री नहीं मिलना, और पूरी झालावाड़ की टीम अंता चुनाव मैनेजमेंट संभाल रही थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ वहां पर 2 रोड शो उन्होंने किए
चुनावी प्रबंधन को लेकर जो सहयोग सत्ता संगठन से मिलना चाहिए था वो उन्होंने किया, लेकिन पूरा मैसेज यही था कि चुनावी प्रबंधन पूरी तरीके से वसुंधरा राजे और उनकी टीम के पास है। अगर भाजपा वहां पर चुनाव जीतती आदित्य तो क्रेडिट जो है वो राजे को मिलता, और जब हार हुई है, करारी हार हुई है, तो हार का जो ठीकरा है वो भी उनके सर ही फोड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस जीत के बाद दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो प्रमोद भाया की जीत ने उन्हें नई संजीवनी दी है। ऐसे समय में वो चुनाव जीतकर आए जब उन पर गंभीर आरोप लगे, और ऐसे कैंडिडेट के सामने चुनाव जीत के आए जब वहां पर नरेश मीणा ने ऐसा चुनाव बना दिया जिसमें नरेश मीणा को पड़ने वाला अधिकांश जो वोट है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा था। तो भाया की जीत बड़ी जीत है, ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी प्रबंधन की जीत है। अशोक चांदना ने जिस तरीके से वहां पर चुनावी कमान संभाली उसकी जीत है। सचिन पायलट ने जिस तरह से तूफानी रोड शो किया उसकी जीत है। अशोक गहलोत आखिरी दिन गए और माली जो वोट बैंक है, सुशांत जरा एक बात आप बताइए कि क्या पुराने जो कामयाबी मिली उसकी सुशांत जो कांग्रेस ने क्योंकि पुराने लोगों को मौका दिया, एक पुराने चेहरे पर दाव लगाया, वहीं बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, तो क्या उससे भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा? देखिए, टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस का माइंडसेट शुरू से क्लियर था कि यहाँ पर जो नेता सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है वो भाया है या उनका परिवार है। भाया चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लिहाजा उनको पार्टी ने बिना कोई लंबा मंथन किए, बिना कोई पैनल बनाए सीधे सीधे सबसे पहले कांग्रेस ने अपने टिकट का ऐलान किया, तो अतिरिक्त समय भी मिला। और भाया को ये इशारा काफ़ी समय से था। कंवरपाल मीणा की जब से तलवार लटकना शुरू हुई थी उनकी सदस्यता पर, तब से भाया एक्टिव हो गए थे, और वहाँ पर पिछले कुछ सालों में अंता के जो लोग हैं, आसपास की हाड़ौती की राजनीति को समझने वाले जो लोग हैं, वो जानते हैं कि बिना जातीय समीकरण के भाया का वहाँ पर जो सोशली माइक्रो मैनेजमेंट है वो बहुत मजबूत है। वहाँ पर वो चाहे बड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, गौशाला का काम हो, या फिर धार्मिक आयोजन हो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सामाजिक धार्मिक ग्रुप ऐसे हैं जिन पर भाया की सीधी पकड़ है, उनमें वो वापस एक्टिव हो गए थे, खासतौर पे पिछली चुनाव की हार के बाद, थोड़ा सुस्त पड़ने के बाद से। और यही कारण है उनको पहले से अंदेशा था, और प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में इस नाम को लेकर एक राय थी, और फाइनली उनको टिकट दिया गया। इसका लाभ उन्हें मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाड़ौती की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी जटिल है, कई लेयर उसमें हैं, और ये बात वसुंधरा राजे भी अच्छे से जानती थी, ये बात भाजपा के नेता भी अच्छे से जानते थे। लिहाजा इस बात की कोशिश की जा रही थी भाजपा के भीतर की चेहरा ऐसा उतारा जाए जो मजबूत हो। तो नाम कई चले, खास तौर पर अगर हम कंवरपाल मीणा के परिवार की बात करें तो उनके परिवार को टिकट देने की बात थी। कुछ स्थानीय नाम ऐसे थे जिनको लेकर पार्टी संगठन चाहता था, लेकिन एक राय नहीं बन पाई थी। हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे वसुंधरा राजे के घर पे बैठकें हो रही हैं, मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर हैं, कई प्रत्याशी वहां पर मिलने के लिए, अपने नाम पर यस करवाने के लिए राजे से मिले थे। लेकिन फाइनली वसुंधरा राजे की जो दलील थी कि स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए, ईमानदार, अच्छी छवि का होना चाहिए, और पार्टी का पुराना वर्कर होना चाहिए, तो फिर वहां के जो प्रधान थे उनके नाम पर, सुमन मोरपाल के नाम पर मोहर लगी। लेकिन इसका ये जो दांव था ये उल्टा पड़ गया। आप ये समझिए कि वहां कोई कदावर चेहरा, बड़ा चेहरा होता तो शायद तस्वीर दूसरी हो सकती थी। जो सुमन मोरपाल बहुत डाउन टू अर्थ तो थे, लेकिन इतने लो प्रोफाइल थे कि बहुत सारे नेता कार्यकर्ता को नहीं पता था कि चुनाव कौन लड़ रहा है। ये एक बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि पूरा चुनाव जो है वो वसुंधरा राजे के कंधों पर था, उनके बेटे दुष्यंत के कंधों पर था, उनकी टीम के कंधों पर था। लिहाजा भाजपा के भीतर एक गुट उस तरीके से एक्टिव नहीं हो पाया जैसा आमतौर पे सत्ता संगठन का तालमेल हमें पिछले उपचुनाव में दिखाई दिया था। तो इसकी कीमत, इसका खामियाजा चुकाना पड़ा। दूसरा, राजे जिस तरह से चुनाव लड़ती हैं, वो पूरी कमांड के साथ चुनाव लड़ती हैं, वो हार जीत अलग विषय है, लेकिन वह पूरा जो पावर गेम इस चुनाव का था वो उन्हीं के पास था। जीत का क्रेडिट उनको मिलता तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं की। चलिए सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बिल्कुल एक आकलन जो है आपने समझाया। आप देखिए, जीत के बाद कांग्रेस का